कलश में तो महात्मा गांधी के समाधि से मिट्टी लेके चले। कन्याकुमारी से अब तक 78,000 किलोमीटर चला तो इस मिट्टी को सामने रख के चले। लेकिन इसमें सिर्फ महात्मा गांधी के समाधि का मिट्टी नहीं, उसमें पूरे देश में जहाँ जहाँ लोग जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके सबके मिट्टी, वहाँ सबसे मिट्टी इकट्ठा किया है। करीब 800 संघर्षों की मिट्टी एक एक स्टेट का पूरा होते ही भेज देते मुझे पास, और एक लिफाफे में रख के ऐसे हर एक ग्रुप अपने अपने मिट्टी देते हैं। ऐसे 800 संघर्षों की मिट्टी है उसमें। और वहाँ एक प्रदर्शनी लगेगा गांधी पीस फाउंडेशन में, ताकि लोग समझ सके इस देश में कहाँ कहाँ लोग जल जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिर वालों को पता भी नहीं, तो सोचते हैं कि कोई संघर्ष नहीं करना है, जमीन तो बेचने का चीज़ है, बेचो खूब पैसा कमाओ। उनको एक समझ बनेगा कि लोग कितने हद तक संघर्ष करते हैं। अब ये दान पात्र लेके चला तो लोग 1 रुपया 2 रुपये इसमें डालते हैं। अभी तक इसमें 4 लाख रुपया हो गया। उद्देश्य ये है कि जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय कोष का निर्माण किया। कितने जगह देखा, लोग जेल गए हैं, पिटाई खाए हैं, थाने में बंद है। अपराध क्या है? जल जंगल जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर, अपने धरती बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जेल में पड़ा हुआ है, थाने में बंद। तो हमने सोचा कि कोष निर्माण करना चाहिए। अब तक 4 लाख आ गया है, तो धीरे धीरे उसको 10 लाख तक ले जाने का इरादा। तो ये कलश में मिट्टी, ये कलश में चांदी। लोग मेरे से कहते हैं कि संक्षिप्त में अगर बोलोगे, आपको ये 11.5 महीना चला, 78,000 किलोमीटर चल के आए, इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? ये लंबी यात्रा को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? तो मैं इसको कहता हूँ ऑनियन एक्सपीरियंस। ऑनियन एक्सपीरियंस माने प्याज का एक्सपीरियंस। जैसे प्याज का हर एक परत खोलते समय आपके आंख से ज़्यादा आंसू आता है, वैसे एक एक अनुभव प्राप्त करते करते आपको और ज़्यादा दर्द होने लगा। हर एक अनुभव को याद करें तो कई रात को सोना मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार लोग आपके सामने आकर खड़े हैं, जिस प्रकार छाती से बच्चों को चिपका के फटे कपड़े में अपने वृद्धा पेंशन के लिए सामने खड़े हैं, तो कई रात ऐसे बीता है कि जहाँ सोना मुश्किल होता है। कई जगह बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरा हम लोग। तो ऑनियन एक्सपीरियंस, रोज नए नए एक्सपीरियंस, और वो डीपर एक्सपीरियंस। पहले जितना महसूस करते थे उससे ज़्यादा महसूस करते थे सेकंड डे। तो अब तो हो गया करीब 340 दिन हो गया ऐसा रहता है। 2-3 अब हर एक एक्सपीरियंस बताते जाए तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ट्रेंड्स बताते। एक ट्रेंड आप सब जानते हैं, वो ट्रेंड है बहुत तेजी से जल जंगल जमीन का हस्तांतरण होता है। इसलिए लोग परेशान होकर गांव से शहर की ओर भागते। ये ट्रेंड तो आप देखते हैं, ये कोई नई बात आपके लिए। तो जल जंगल जमीन का हस्तांतरण तेजी से, अलार्मिंग रेट, विश्वास नहीं कर सकते इतना तेजी से। आजकल आप पोर्ट ब्लॉक वगैरह पढ़ रहे हैं कि गोबर के भाव पर सब बेच रहे हैं, जल भी बेच रहे हैं, जंगल भी बेच रहे हैं, खदान भी बेच रहे हैं, कोयला भी बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज अलार्मिंग रेट पर हो रहा है भारत में, इसको अगर नहीं रोकेंगे तो कुछ साल के अंदर कुछ रहेगा ही नहीं। 10 साल बाद मुझे नहीं लगता कि हम जल जंगल बचाने का आंदोलन कर पाएंगे अगर इसी रेट पर हस्तांतरण होता जाए। लेटेस्ट आंकड़ा क्या बताया? 92,000 विलेजेस भारत के नक्शे से गायब हो गए। इस विकास के स्पीड में 92,000 विलेजेस डिसअपियर हो गया। एयरपोर्ट के नाम से, खदान के नाम से, फैक्ट्री के नाम से, 6 लाइन सड़क के नाम से, मॉल्स के नाम से, सुपरमार्केट के नाम से, शहर के विस्तार और सौंदर्यीकरण के नाम से 92,000 गाँव चला। और इस यात्रा में हमने ये भी देखा कि इस देश में 29,000 विलेजेस ऐसे हैं जिस गांव में लोगों के पास मरघट नहीं है। कहाँ डेड बॉडी कहाँ फेंके लोगों को पता नहीं। 29,000 विलेजेस विदाउट ड्रेन यार्ड। मतलब क्या है कि एससी सेल वालों ने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वालों ने सब ले लिया, सिर्फ वो गांव को छोड़ दिया। उनका तालाब भी ले लिया, मरघट भी ले लिया, उसका पब्लिक लैंड भी ले लिया, लेकिन वो गांव छोड़, क्योंकि गांव तोड़ देंगे तो उसका पुनर्वास करना पड़ेगा, उसमें हंगामा होगा।
तो गांव छोड़ देते हैं, आसपास के सब कुछ ले लेते हैं, बाहर निकलने का सड़क तक नहीं, ऐसे इम्प्रिजनमेंट जैसा है, जेल में जैसे लोगों को रखा है वैसे लोगों को रखा है। मैंने आंध्र प्रदेश में जितने भी 80 देखा, वहाँ सिर्फ गांव को छोड़ दिया है, बाकी सब कुछ कब्जा कर लिया। तो एक बड़ी चिंता का विषय है कि इसको हम कैसे रोकें। इसलिए जो मेरा दिमाग में बैठा है, इसलिए जो लोग नॉन वायलेंस स्ट्रगल पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को एक्टिव नॉन वायलेंस की ओर बहुत तेजी से जाने की जरूरत है। पैसिव नॉन वायलेंस से एक्टिव नॉन वायलेंस की ओर जाने की आवश्यकता ऐसे समय महसूस होता है कि इसलिए हमने एक नया स्लोगन निकाला है, बिटवीन साइलेंस एंड वायलेंस देयर इज एक्टिव नॉन वायलेंस। अक्सर लोग या तो चुप रहते हैं, नहीं तो फिर बंदूक उठाते हैं, नॉन वायलेंस, एक्टिव नॉन वायलेंस की बात ही भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे ऊपर एक विशेष जिम्मेवारी है कि एक्टिव नॉन वायलेंस की ओर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उतारना। जो पैसिव नॉन वायलेंस वाले हैं, अच्छे लोग हैं लेकिन करते कुछ नहीं, ऐसे लोगों को भी उतारने की एक बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो एक ट्रेंड ये है ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, लेकिन उससे जुड़ा हुआ दूसरा ट्रेंड ज़्यादा अलार्मिंग है, उसको मैं कहता हूँ क्रिमिनलाइजेशन और रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत का अपराधीकरण, ऐसा कहता हूँ। ये कैसे हो रहा है? अगर लोग जंगल जमीन देने को तैयार नहीं है तो जिंदल जिंदल मित्तल रिलायंस सब क्या कर रहे हैं? 300 हट्टे कट्टे गुंडों को हरियाणा से उत्तर प्रदेश से उतार देता। झारखंड में जाओ, छत्तीसगढ़ में जाओ, हट्टे कट्टे लड़कों को लाता है, 300-400 एक साथ गाड़ी में बिठा के लाता है, और 10,000 रुपया महीना, अभी तो बढ़ गया, एक मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल। इनका काम क्या है? आदिवासी को पीटना, आदिवासी को गलत शिकायत थाने में दर्ज कराना, आदिवासी को शराब पिलाना, आदिवासी से फाइनली दस्तखत करा के जमीन लेना। जब तक दस्तखत करा के जमीन नहीं लेगा, जो कुछ अपराध करना कर लो, छूट। मैं अक्सर देखता हूँ कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, सब जगह देखता हूँ पढ़े लिखे नौजवान क्राइम को नौकरी बना लिया, क्राइम करना नौकरी हो गया। ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज में लगे हुए पढ़े लिखे नौजवानों के बड़े बड़े जुर्म मैं आजकल सब जगह देख रहा हूँ, और उनका मुख्य काम है मारना, पीटना, दस्तखत कराना, जमीन लेना, भगाना।